अच्छे भले सम्भ्रांत परिवारों के भी लोग क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा इकट्ठा करते हैं, सड़क पे डाल देते हैं, पॉलीथीन बंद करके उसको साइड में फेंक देते हैं। तो अगर हमें कोई भी नियम का उल्लंघन करता मिलेगा तो अब बिल्कुल उस पे सख्ती से कार्रवाई होगी। इसी क्रम में आपने देखा होगा कल भी 2 हॉस्पिटल वालों पे हमने 5-5 हज़ार का जुर्माना लगाया है। तो इन सारे लोगों के अब हमारे पास ऑन वीडियो प्रूफ आने लग गए हैं, तो इन पे हम त्वरित कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ी तो इनका पुलिस के माध्यम से भी इनको जेल और जुर्माना दोनों तरीके से कार्रवाई। अगर आपने कूड़ा फैलाया तो अब खैर नहीं, क्योंकि अब आपको जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। जी हाँ, नगर निगम जहां पहले अतिक्रमण को लेकर सख्त नजर आ रहा है, तो वहीं अब दूसरा स्टेप नगर निगम ने उठाया है। स्वच्छता को लेकर टीम तैनात कर दी गई है। आदेश दे दिए गए हैं कि जो भी दुकानदार कूड़ा फैलाते नजर आए या कोई भी आम जनता कूड़ा फैलाता नजर आया तो उसका चालान भी काटा जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी भी सील कर दी जाएगी। तस्वीरें आपको आज की दिखा रहे हैं, जब नूरवाला में जिन भी रेहड़ी वालों ने या फिर दुकानदारों ने अपने दुकानों के आगे डस्टबिन नहीं रखा है या जिनके आगे कूड़ा करकट पड़ा है, उनके चालान काटे गए हैं। नूरवाला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर निगम की टीम पहुंची हुई है और सभी पर कार्रवाई की जा रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। पहले जहां अतिक्रमण को लेकर नगर निगम सख्त नजर आ रहा है और अब स्वच्छता को लेकर नगर निगम की टीम सख्त नजर आ रही है, और ऐसे में अब आपको भी आगे आना होगा, क्योंकि पानीपत शहर को स्वच्छता रैंक में नंबर 1 पर लाना है। अपील भी की जा रही है निगम आयुक्त की तरफ से कि आप लोग भी जागरूक होइए। जी देखिए, हमारा पानीपत पहले से स्वच्छता की रैंकिंग में अच्छा हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि कहीं ना कहीं अभी वो अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं। इसी क्रम में माननीय सीएम साहब के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए जब तक हमारे लोग इस स्वच्छता की मुहिम में पार्टनर नहीं बनेंगे तब तक हमारा शहर कभी भी स्वच्छ नहीं हो सकता। आप देखते हैं अच्छे भले सम्भ्रांत परिवारों के भी लोग क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा इकट्ठा करते हैं, सड़क पे डाल देते हैं, पॉलीथीन बंद करके उसको साइड में फेंक देते हैं और बाद में ब्लेम ये करते हैं कि जी सफाई एजेंसीज की गलती है, हमारे निगम के सफाई कर्मचारी की गलती है। जबकि इशू ये है कि दोनों तरफ से कोई ना कोई इश्यूज हैं, उन लोगों की भी कोई कमी है। तो आपने देखा होगा 7 लोगों को सस्पेंड किया था, जेबीएम पे हमने पीछे भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, आगे भी हम उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ लोगों को समझना पड़ेगा, एक कलेक्टिव बिहेवियर जो एक माइंडसेट होता है स्वच्छता का, वो कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहले हमें थीम दी थी उसमें से सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट ये था कि जी आप प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, आप जो अपना गीला सूखा कूड़ा है उसको अलग अलग करें। तो इस दिशा में हम एक पहला स्टेप ये ले रहे हैं कि जो भी जितने भी दुकानदार भाई हैं, जितने भी हमारे रेडी फॉर वाले लोग हैं, जो हमारे शाम को वेजिटेबल वेंडर्स हैं, एटलीस्ट उनके पास अपना एक डस्टबिन होना चाहिए। सारा जो कूड़ा है उस डस्टबिन में डाल लें और शाम को जाने से पहले इधर उधर ना फेंक के जाए। हम कूड़े की गाड़ियां 100% पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं सारे कमर्शियल एरियाज में। उनका जो भी उनका जो लीगल राइट्स, उनकी जो फीस बनती है 100-200 रुपये, जितने भी सरकार के आदेश है, वो फीस भरें और अपने शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। सर, कितना कुछ कारगर साबित हो रही है? जी देखिए, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हमने वार्ड से बड़े अच्छे एंथुजियाज्म से हमें लोगों का जो वो है सहयोग मिल रहा है। वार्ड वाइज वॉलंटियर्स की लिस्ट आ गई है। माननीय एसपी साहब से मिलके हमारे पुलिस की 25 लोगों की टीम हमारी तैयार हो गई, बड़े अच्छे प्रोफेशनल लोगों की, जिन्होंने जीटी रोड से के दोनों साइड इनकी ड्यूटीज लगा दी है। तो अगर हमें कोई भी नियम का उल्लंघन करता मिलेगा तो अब बिल्कुल उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। इसी क्रम में आपने देखा होगा कल भी 2 हॉस्पिटल वालों पे हमने 5-5 हज़ार का जुर्माना लगाया है, जो कि फर्स्ट टाइम था। अदरवाइज बायोमेडिकल वेस्ट में तो लाखों में जुर्माना जाता है। तो सभी से अपील है कि नियमों का पालन करें और अपने पानीपत को और अपने शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने में सभी इसमें मिलकर योगदान। हालांकि लगातार शिकायतें नगर निगम आयुक्त के पास पहुंची हैं कि खाली प्लॉट होने के चलते लोग वहां पर कूड़ा फेंक देते हैं, जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती है। और ऐसे में अब प्लाट धारकों को भी चेतावनी दे दी गई है कि अगर वो जल्द ही अपने प्लाटों को साफ नहीं करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। तो दुकानदार कुछ अभी भी अवेयर नहीं है, उनके लिए कुछ है? जी, हम देखिए हर तरीके से, प्रिंट मीडिया हो, आपका डिजिटल मीडिया हो, आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, हर जगह से मैं अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपना डस्टबिन रखिए अपनी दुकान के बाहर। जो एक हमारी प्रवृत्ति बन गई है कि कूड़े को हम अपनी दुकान से झाड़ू लगा के बाहर निकाल देते हैं, उस सारी प्रवृत्ति को रोकें और अगर नहीं मानते हैं फिर हम उस पर फाइन और सीलिंग की कार्रवाई पे हम आगे बढ़ें।
सड़कों पे भी सब कुछ कचरा फेंकते जी। हैं लोग, तो कुछ खाली प्लाट जी जी, खाली प्लाट्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक बार इंटेंसिव हम प्रोग्राम चला के उनको हम साफ करवा देंगे। साथ के साथ आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं उनके मालिक कौन है, या तो वो अपने प्लाट्स की देखरेख करें या फिर उसी प्रोपोर्शन में हम उन पे फाइन और जुर्माना लगाएं। सड़कों पर तो लोग कचरा फेंकते हैं। जी, अभी भी देखिए हमारे स्वच्छता प्रहरी के ग्रुप बन गए हैं। अभी जिसमें आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी मेरे पास एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक वीडियो आया हुआ है कि एक यंग नौजवान है वो जो सड़क पे अपने बाइक रोक कर इस तरह से वो कूड़ा फैला रहा है। तो इन सारे लोगों के अब हमारे पास ऑन वीडियो प्रूफ आने लग गए हैं, तो इन पे हम त्वरित कार्रवाई करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो इनका पुलिस के माध्यम से भी इनको जेल और जुर्माना दोनों तरीके से कार्रवाई की जाए। सर कुछ सड़कों पर ना सीवरेज के ढक्कन खुले हैं, उनके लिए कुछ करेंगे सर? जी बिल्कुल करेंगे। हमारा ये सबसे पहले प्रायोरिटी है कि विदिन 24 आवर इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। हमारे सारे एक्शंस को हमने इस बारे में निर्देश दिए गए। पीछे भी एक इंटेंसिव सर्वे चलाया गया था और अभी भी अगर कोई शिकायत मिलती है तो हम उन पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। वहीं नगर निगम आयुक्त डॉक्टर पंकज यादव ने खुद अपने फोन में एक वीडियो दिखाई जिसमें एक बाइक सवार युवक कूड़ा फैलाता नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों की न सिर्फ वीडियोग्राफी कराई जाएगी बल्कि जुर्माने के साथ साथ जेल तक का भी प्रावधान किया जाएगा। अब आप लोगों को भी आगे आना होगा। अगर नगर निगम की टीम ये पहल कर रही है ताकि आपका शहर स्वच्छ हो सके और ऐसे में उनको सख्ताई ना करनी पड़े, अगर आप लोग भी खुद से अपने दुकानों के बाहर, घरों के बाहर स्वच्छ रखेंगे तो ऐसे में आपका शहर भी सुंदर होगा और नगर निगम को सख्ती भी नहीं करनी होगी। अपील रहेगी इस वीडियो को आप पर शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।